मैच नंबर 18 पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। पंजाब पहले 2 मैच जीत के आ रहे, दोनों एवे मैचेस था, पॉइंट टेबल पे टॉप पे। आरआर पहले 3 में से 1 मैच जीता है, 2 मैच हारा है और ये मैच मुल्लनपुर पे होगा जो पंजाब का होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे जितना मुझे पता है स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा रहता है और जो बॉलर्स थे वो हमेशा बड़े साइड का डायमेंशन का यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस ग्राउंड पे रन ज्यादा बनता नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है 167 का और एवरेज रन रेट है 8.48 का। मतलब रन रेट 8.48 के अराउंड रहता है, तो इस ग्राउंड पे ज्यादा रन बनता नहीं है। बैटिंग फर्स्ट 2 मैच जीता है 5 में से, बैटिंग सेकंड 3 मैच जीता है। इस ग्राउंड पे अगर आप बेस्ट बॉलिंग फिगर देखो कौन सा बॉलर ज्यादा इफेक्टिव रहता है, वो है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन मतलब चाइना मैन, और दोनों टीम मिला के एक ही लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, वो है आरआर के पास कुमार कार्तिक है जो ऑर्थोडॉक्स और रिस्ट स्पिन दोनों डाल लेते हैं। तो कुमार कार्तिक शायद इस मैच पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हालांकि मीडियम पेसर और पेसर का भी इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मतलब ऑफ स्पिनर फिंगर स्पिनर का रिकॉर्ड ज्यादा खास नहीं है। तो शायद थिक्सना का दिन शायद अच्छा नहीं जाएगा कल का दिन। अगर मैं देखूं इस ग्राउंड के स्कोर, पिछले 5 मैच में बहुत ही लो स्कोर बने, 142, 147, 182, 174, ये पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बनाए। और जहां पे भी चेज हुआ है अगर आप देखो 20th ओवर में जाकर चेज हुआ है, तो बैटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 192 है जो मुंबई ने बनाया है, और उधर भी पंजाब से चेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस ग्राउंड पे थोड़ा सा तो ऐसा है कि बॉल फंस के आता है, थोड़ा स्लगिश पिच है। तो टॉस जीत के शायद बैटिंग सेकंड इज एन आइडियल डिसीजन कि आप टारगेट को देख के फिर एसेस कर पाओ कि किस तरीके से बैटिंग करना है इस पिच पे। अगर आप पहले बैटिंग करते हो शायद पिच के अकॉर्डिंगली आप बैट नहीं कर पाते, आपके दिमाग में कुछ और टारगेट होता है, लेकिन उस टारगेट पे आप पहुंच नहीं पाते हो, तो आप थोड़ा बिलो पर स्कोर बना के जाते हो, जो हमने देखा अभी तक हिस्ट्री में। अगर हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो अभी तक 28 मैचेस हुए इन दोनों टीम के बीच, जहां पे पंजाब ने 12 जीता है, आरआर ने 16 जीता है। लेकिन पिछले 2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग छोड़ी है। पिछले साल 2024 में 2 मैचेस हुआ इन दोनों की टीम के बीच, पंजाब 1 जीता आरआर 1 जीता। 2023 में 2 मैच हुआ जहां पे पंजाब 1 जीता आरआर 1 जीता। 2021 में 2 मैच हुआ जहां पे पंजाब 1 जीता आरआर 1 जीता। तो पिछले कुछ टाइम से इन दो टीम के बीच बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हो रहा है। अब प्लेइंग 12 की बात करूं तो पंजाब की प्लेइंग 12 में मुझे तो कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे। मतलब इनके दो ओपनर्स प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या दोनों एक एक मैच में बहुत अच्छा किया है। प्रियांश ने पहले मैच में बहुत अच्छा किया था जीटी के अगेंस्ट, प्रभ सिमरन पिछले मैच में बहुत अच्छा किया है एलएसजी के अगेंस्ट। फिर श्रेयस अय्यर वो तो आउट ही नहीं हो रहा है, नेहाल वडेरा आगे पिछले मैच में बेहतरीन बैटिंग करके गया है। फिर स्टोइनिस और मैक्सवेल जो बहुत अच्छा कर सकता, मतलब पिछले मैच में उनका बैटिंग नहीं आया, स्टोइनिस पहले मैच में बहुत अच्छा टच पे लग रहा है, लेकिन दोनों टी20 का कैसा प्लेयर है वो बोलना मुझे जरूरी नहीं है। शशांक सिंह पहले मैच में काफी अच्छा बैटिंग किया और जो फॉर्म वो लेके आ रहा है पिछले साल से आउटस्टैंडिंग। सूर्यन शेगडे जिनका स्मैट पे बहुत ही अच्छा बैटिंग फॉर्म था, उनका अभी तक बैटिंग आया भी नहीं। उसके बाद और एक बैट्समैन है मार्को यंसन, उसका भी अभी तक बैटिंग आया नहीं। बैटिंग डेप्थ बहुत ही ज्यादा है, तो बैटिंग पे तो कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। फिर उनके पास बॉलर है चाहल लेग स्पिनर, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर आशदीप सिंह बोलना ही बनता नहीं है। एक फर्ग्यूसन जो पिछले मैच पे आया था, पहले मैच पे नहीं था, और फर्ग्यूसन पिछले मैच में इसलिए था एलएसजी के अगेंस्ट क्योंकि पेस से बॉल डाल सकते हैं। बाकी उनके पास जो पेसर है ऑलमोस्ट 130 135 की स्पीड से डालते हैं। फर्गूसन का एक मैचअप बन रहा था पुरन के अगेंस्ट कि 145 147 पे बाउंसर डाले, हालांकि पुरन इससे पहले आउट हो गया। तो फर्गूसन हो सकता है इस मैच पे कंटिन्यू करे क्योंकि अच्छा किया था पिछले मैच पे, या फिर वैशाख आपके पास आ सकता है। बाकी इस फर्गूसन को छोड़ के मुझे तो प्लेइंग 12 में कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहा पंजाब के लिए, क्योंकि सबने कभी ना कभी फॉर्म दिखाया है। अगर मैं आरआर की बात करूं, उनके प्लेइंग 12 क्योंकि लास्ट में अभी जीत के आ रहा है, उनके प्लेइंग 12 में भी मुझे कुछ चेंजेस अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। जसपाल और संजू सैमसन फॉर ऑब्वियस रीजन ओपनिंग करेंगे। जसपाल का फॉर्म अभी तक खराब रहा है, लेकिन संजू ने एक मैच में बहुत अच्छा बैटिंग किया पहले मैच पे। फिर नीतीश राणा नंबर 3 पे आएंगे, रियान परक नंबर 4 पे आएंगे। उनको ये फिगर आउट करते करते 3 मैच लग गया। पहले रियान परक नंबर 3 पे आ रहा था, राणा 4 पे आ रहा था, लेकिन इन्होंने चेंज किया। जैसे चेंज किया दोनों के बैट से रन आया है। फिर इनके पास है जुरेल और हेटमेयर। जुरेल और हेटमेयर ने भी पहले मैच पे एसआरएच के अगेंस्ट रन बनाया था। जो प्रॉब्लम इधर है ना कि नंबर 6 पे बैटिंग खत्म हो जाता है, और आप नंबर 7 के बैट्समैन के बारे में शायद सोच भी नहीं सकते। फिर आपकी बॉलर्स कम हो जाता है क्योंकि बॉलिंग थोड़ा सा वीक है, इन्होंने रिटेंशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो बॉलिंग थोड़ा वीक है। तो अगर इस टीम में बैटिंग से चेंज करना चाहो कि बैटिंग डेप्थ बढ़ाना चाहो, फिर एक बॉलर कम खिलाना पड़ेगा। और बैटिंग डेप्थ आप तभी बढ़ाओगे कि अगर आपका बैट्समैन कोलैप्स हो गया, बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया, तो शुभम दुबे आएगा जो इनके लिए पिछले साल से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बाहर रखना पड़ रहा है क्योंकि फिर बॉलर एक कम हो रहा है। ठीक है, तो शुभम दुबे का शायद जगह नहीं बनेगा अंटिल अनलेस की आरआर के टॉप ऑर्डर बहुत गंदे तरीके से फेल हो जाए। ठीक है, फिर हसरंगा है, जोफ्रा आर्चर थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है। हसरंगा को प्रमोट करने का आइडिया मुझे समझ भी नहीं आता, और शायद इस मैच पे एटलीस्ट ये मत करो, हसरंगा को ऊपर मत भेजो, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिर इनके पास संदीप शर्मा है, तुषार देशपांडे है, बॉलर पेसर, जोफ्रा आर्चर तो है ही,
और उनके पास कुमार कार्तिकेय है। शायद इधर एक चेंज आरआर देख सकता है कुमार कार्तिकेय, लेकिन मैं तो खिलाऊंगा अगर इस ग्राउंड पे है कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या मीन चाइना मैन का अच्छा रिकॉर्ड है, तो मैं कुमार कार्तिकेय को खिलाऊंगा, जो शायद श्रेयस अय्यर के साथ एक बहुत अच्छा मैचअप हो सकता है, क्योंकि श्रेयस हसरंगा को भी अच्छा खेलेगा गुगली और लेग स्पिन, और तीक्ष्णा को तो मारेगा ही मारेगा, है ना। अगर पहले आउट हो जाए पेस के वो अलग चीज है, तो श्रेयस के साथ आप कैसे आउट करोगे, वो अपने पीक पे चल रहे हैं। एक कुमार कार्तिकेय शायद एक्स फैक्टर बन के निकल सकता है इस मैच में, तो मैं तो कुमार कार्तिकेय को ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से जो पंजाब आरआर का प्लेइंग 12 है वो सेम रहने वाला है, अनटिल अनलेस की बैटिंग पे कुछ कोलैप्स हो जाए तो शुभम दुबे को बुलाना पड़ेगा इम्पैक्ट पहले बैटिंग करते हुए, वरना इस प्लेइंग 12 पे मैं कुछ भी चेंजेस देखने के लिए तैयार नहीं हूं। आप दोनों टीम की वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। आरआर के लिए बहुत सारे वीकनेसेस है। एक तो जायसवाल का फॉर्म अभी तक लग नहीं रहा है, क्योंकि जायसवाल और संजू का एक साथ चलना सिर्फ आरआर के लिए नहीं, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद संजू और जायसवाल T20 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी शायद एक प्रायोरिटी में रहेंगे कि ये दोनों ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इफ नॉट जायसवाल और संजू, एटलीस्ट जायसवाल तो मतलब बैकअप ओपनर होगा ही होगा। और जायसवाल ने पिछले कुछ सालों मतलब टाइम से इंडिया के लिए T20 क्रिकेट खेला नहीं है, टेस्ट में फोकस किया है, और पिछले साल आईपीएल में भी उसका अच्छा नहीं गया था। तो जायसवाल का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर एक वीकनेस है, जायसवाल अभी तक चला नहीं है। दूसरा बैटिंग डेप्थ कम है, जो मैं कह रहा था, बैटिंग डेप्थ है ही नहीं, 6 पे बैटिंग डेप्थ कम खत्म हो रहा है। तो हसरंग और जोफ्रा आर्चर, उनका जो रोल है ना, क्या अगर ये दोनों मिलके भी 12 बॉल खेल रहे हैं, दोनों मिलके कंबाइन, तो कम से कम 24-25 रन कम से कम बनाना पड़ेगा, तब जाके आरआर को एक बेटर फिनिश मिलेगा। तो हसरंग और जोफ्रा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बैट से। अगर आपका टीम आप पे वो ट्रस्ट दिख रहा है कि 7 नंबर पे हसरंगा, 8 पे जोफ्रा, आपको रन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बैटिंग पे उतना ज्यादा कुछ वीकनेस और है नहीं, जसवाल का फॉर्म छोड़ के बाकी सबने रन बनाया है। बॉलिंग पे मुझे लगता है कि डेथ बॉलिंग इशू है उनका आरआर का, क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आप देखो, जोफ्रा ने पावर प्ले में 3 ओवर बहुत अच्छा डाला था, फिर भी जोफ्रा का 1 ओवर डेथ पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आज के दिन जोफ्रा पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। संदीप शर्मा लोन वॉरियर है इस टीम का, पावर प्ले में विकेट नहीं गिर रहे, संदीप शर्मा के लाओ, मिडिल ओवर पे विकेट नहीं गिर रहा है, संदीप शर्मा को लाओ, डेथ पे तो संदीप शर्मा हमेशा ही अच्छा करता है, ठीक है। तीक्ष्णा का फॉर्म एक कंसर्न है, क्योंकि विकेट नहीं ले रहा तीक्ष्णा, ठीक है। और मैंने ये चीज पहले भी कहा है, तीक्ष्णा को आप मानते हो कि मिस्ट्री स्पिनर है, उसका मिस्ट्री कब का चला गया है। आप उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 ही वेरिएशन है, ऑफ स्पिन, सीम अप के साथ एक क्विक डिलीवरी, या फिर एक कैरम बोर्ड। और कैरम बोर्ड भी आप आराम से हाथ से पढ़ सकते हो उसका, ठीक है। तो तीक्ष्णा का भी चलना अच्छा है। बाकी तो बॉलिंग देशपांडे अच्छा कर रहा है शुरू में आके, आर्चर ने पहले मैच पे पिछले मैच पे शुरू में बहुत अच्छा किया था, संदीप शर्मा हमेशा अच्छा करता है, लेकिन हसरंगा पिछले मैच बहुत अच्छा किया था। तीक्ष्णा का चलना भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब का वीकनेस क्या है, वो मेरा सवाल है आपसे, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा है पंजाब का कुछ वीकनेस। एक क्वेश्चन था टूर्नामेंट से पहले कि क्या डेथ पे अच्छा करेंगे, और अच्छा किया है। यानसन ने बैक टू बैक 2 मैचेस पे अच्छा किया है, आर्शदीप ने एक ओवर दोनों मैच पे डेथ पे अच्छा किया है, वैशाख ने एक मतलब मैच विनिंग स्पेल डाल किया डेथ पे आके। तो बॉलिंग से मुझे कुछ कंसर्न नजर नहीं आ रहा है, बैटिंग से तो कुछ कंसर्न है ही नहीं। इतना लंबा बैटिंग लेना पे आप सबको आउट कर लोगे ना, मैं मान जाऊंगा। अगर पूरा बैटिंग ऑर्डर आप खत्म कर दोगे, 8-9 विकेट ले लोगे ना, 8-9 विकेट पंजाब का, मैं मान जाऊंगा कि आरआर क्या बॉलिंग करके दिखाया है। बहुत डिफिकल्ट, इतना लंबा बैटिंग डेप्थ है। बॉलिंग पे अगर आप देखो, मैक्सवेल वो जब भी आ रहा है विकेट लेके जा रहा है। चाहल हालांकि हालांकि थोड़ा सा रन कंसीड कर रहा है, लेकिन इस ग्राउंड पे चाहल अच्छा कर सकता है, थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी डालेगा। चाहल हमेशा वो बॉलर रहा है जो ग्राउंड के डायमेंशंस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आपको दिख के लगेगा कि वो मारने वाला बॉल दे रहा है, फ्लाइटेड डिलीवरी देगा, और आप टारगेट करोगे बड़ा रीजन, अब आउट हो जाओगे। चाहल भी इस ग्राउंड पे अच्छा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पंजाब से बैलेंस टीम अभी तक देखा नहीं है मुझे इस आईपीएल में, और इनका कोई वीकनेस अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आरआर का क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, बिकॉज डेफिनेटली पंजाब इज ए बेटर टीम राइट नाउ, परफॉर्मेंस से भी और ऑन पेपर तो बहुत ही आगे आरआर से। तो आरआर का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है? फर्स्ट, क्योंकि प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह शायद दोनों ने अभी तक, मतलब प्रियांश ने तो खेला ही नहीं है, और प्रभ सिमरन का भी मुझे लगता नहीं कि जोफ्रा को कभी फेस किया होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप जल्द से जल्द आउट कर दो। इतना आसान नहीं होगा कि 2 यंगस्टर जोफ्रा की पेस को, थोड़ा सा मूवमेंट को पहले शुरू में खेल ले। इन दोनों को जल्दी आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को भी जल्दी आउट नहीं कर पाते, कोई एक भी टिक जाता है, इट्स आरआर's लॉस। आपको इन दोनों को एटलीस्ट 2 बच्चे को तो पहले जल्दी आउट कर दो, श्रेयस को जल्दी से जल्दी लेके आओ। फिर श्रेयस को आउट करना इज टास्क ऑफ जोफ्रा आर्चर एंड तुषार देशपांडे। न्यू बॉल के साथ श्रेयस को भी आउट करना पड़ेगा 7-8 ओवर में, क्योंकि अगर श्रेयस मिडिल ओवर पे खड़ा रह गया स्पिनर्स के सामने, हसरंगा, तीक्ष्णा का तो क्या हाल करेगा, आई रियली डोंट नो। और कुमार कार्तिकेय भी, हसरंगा गुगली डालेगा, हसरंगा सिर्फ गुगली पे ही रिलाई करेगा श्रेयस के सामने। और जितना मैं श्रेयस को देखा हूं, वो लेग स्पिनर पे गुगली पे इतना फंसता नहीं है, ठीक है। तो श्रेयस को भी शुरू में आउट करना एक स्ट्रेटेजी रहेगा। मिडिल ओवर पे श्रेयस, अगर श्रेयस एक एंड से टिक गया इस पूरे मैच पे, जैसे पहले 2 मैच पे टिक गया था नॉट आउट रहा है, तो आप कहीं से जीत ही नहीं सकते हो। इस तरीके से बैटिंग कर रहा है आजकल, ठीक है।
तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, आप दोनों ओपनर जो दो बच्चे हैं उनका आउट कर दो पेस से बिट करके, फिर श्रेयस का भी विकेट लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है अगर एक 3 विकेट ले लोगे जल्दी से जल्दी आप जीत जाओगे, क्योंकि जो बैटिंग डेप्थ है स्टोइनिस, मैक्सवेल, शशांक, सूर्यवंशी, यानसेन, वो कुछ भी कर सकता है। बट फिर अगर आप 3 विकेट जल्दी लोगे फिर स्टोइनिस और मैक्सवेल का विकेट लेना हसरंगा के लिए आसान हो जाएगा। वो दोनों गुगली से फंस सकते हैं, वो दोनों स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो हसरंगा का काम होगा फिर स्टोइनिस और मैक्सवेल को आउट करना। उसके बाद हालांकि नेहल वडेरा, शशांक सिंह, सूर्यवंशी तीनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। मतलब मुझे तो बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क लग रहा है टू बी वेरी आरआर के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी बना के आए कि शुरू में ही इन तीनों को विकेट ले लो कि फिर मिडिल ओवर को हसरंगा देख लेगा। एक मुझे लगता है कुमार कार्तिक इस मैच में खेलना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का आज प्रॉब्लम क्या है, पहले आप कहते थे कि शॉर्ट बॉल डालो, बाउंसर डालो, लेकिन इस साल ओडीआई में उसका 120 के ऊपर स्ट्राइक रेट है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। जो जो शॉट मार पिछले मैच पे आवेश खान आगे शॉट पे शॉट, बाउंस पे बाउंस मार रहा था, श्रेयस पुल पे छक्का, पुल पे छक्का। इंग्लैंड वाले सीरीज में जोफ्रा को शॉर्ट बॉल पे इतने सारे छक्का मारा है श्रेयस ने, है ना, ओवरटर्न की शॉट में छक्का मारे। तो श्रेयस अय्यर का वो इतना रहा नहीं अभी। श्रेयस अय्यर को फंसाने के लिए शायद कुमार कार्तिक काम में आ सकता है, क्योंकि वो चाइनामैन है, वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन में डाल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स तो डालते डालते रिस्ट स्पिन में डाल सकते हैं, हालांकि कम डाला है पिछले मैच पे, लेकिन डाल सकता है। तो इधर श्रेयस को फंसा सकते हैं, जो नूर डालता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो नूर डालता है, जो बाहर लेके जाएगा, गुगली डालेगा, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन का गुगली, जो कुलदीप यादव डाल सकता है श्रेयस को, उस बॉल से आप श्रेयस को फंसा सकते हो। इसलिए मैं कुमार कार्तिक को प्लेइंग 12 में रख रहा हूँ, नॉट एनी अदर बॉलर, नॉट एनी अदर बैट्समैन, कि कुमार कार्तिक शायद श्रेयस अय्यर के साथ एक मैचअप बन सकता है, एक शायद सरप्राइज फैक्टर बन के निकल सकता है। अगर आरआर को बैटिंग से पंजाब को बीट करना है कि नहीं हमारा बॉलिंग वीक है, हम बैटिंग से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं कि हमारे बॉलर को थोड़ा सा कुशन मिले, फिर उनके हर एक बैट्समैन को एटलीस्ट जो 6 बैट्समैन है उनमें से 5 का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 5, किसी 1-2 का चलने से मुझे लगता है काफी होगा, है ना। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा क्लिक करता है, फिर रियान, नीतीश और ध्रुव जुरेल स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है, और ये मैक्सवेल और चाहल दोनों को मार सकते, तो श्रेयस अय्यर के प्लान ए से प्लान बी तक शिफ्ट तो कर ही सकते, ठीक है। तो 1-2 के चलने से नहीं चलेगा, कम से कम 6 में से शायद 4-5 बैट्समैन अच्छा करेंगे, तभी ये बैट से पंजाब को फाइट दे पाएंगे, वरना पंजाब को बैट से हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ की बैटर्स की बात करें तो फर्स्ट की बैटर ऑब्वियसली है जोफ्रा आर्चर वर्सेस 2 यंगस्टर्स, प्रियांश आर्यन, प्रभसिमरन सिंह। दोनों पहली बार आर्चर को फेस करेंगे, शायद दोनों पहली बार इतने हाई क्वालिटी पेसर को फेस करेंगे, और ऊपर से दोनों का हाइट भी थोड़ा सा छोटा है, तो आर्चर इनको तंग करेगा। मुझे देखने की प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन जो इतने यंग है वो कैसे ऐसे क्वालिटी, मतलब आर्चर है तो बहुत बड़ा बॉलर, ठीक है, अभी करंट फॉर्म खराब है लेकिन है तो बहुत बड़ा बॉलर, कैसे फेस करते मुझे देखना है। सेकंड एक बैटल होगा हसरंगा वर्सेस श्रेयस अय्यर, ये देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे आरआर की श्रेयस के अगेंस्ट हसरंगा को बार बार दे और हसरंगा गुगली डाले, और श्रेयस भी जिस फॉर्म में है वो स्पिनर को मारने की ट्राई करेगा, डिफेंड करके तो नहीं खेलेगा, ठीक है। तो एक बैटल देखने में बहुत मजा आएगा। थर्ड एक बैटल होगा अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन वर्सेस संजू सैमसन, दो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जिनके पास आउट स्विंग इन स्विंग दोनों है। संजू आजकल जो टी20 में थोड़ा रूम बना के ऑफ साइड में खेलने की कोशिश करते हैं, हमने देखा है, दोनों बॉल बाहर लेके जाते हैं, दोनों अंदर भी लेके आते हैं, तो संजू फंस सकते हैं। ऊपर से संजू का जो वीकनेस है, जो हमने रिसेंटली इंग्लैंड सीरीज में देखा, जो शॉर्ट बॉल को वीकनेस है, बाउंसर को वीकनेस है, वो मार्को यानसेन इधर एक्सपोज कर सकते हैं। जो फोर्थ एक बैटल होगा, जो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा, वो होगा मैक्सवेल वर्सेस नीतीश राणा। हमने पहले 2 मैच में पंजाब के लिए देखा है, जब जब लेफ्टी बैट्समैन पिच पे था, श्रेयस अय्यर सीधा मैक्सवेल को बॉल दिया है। हालांकि जीटी वाले मैच पे आया था साई किशोर के लिए, लेकिन आउट हो गया शुभमन गिल मैक्सवेल की बॉल में। और पिछले मैच पे निकोलस पूरन और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, तो मैक्सवेल आया था और ऋषभ पंत का विकेट लेके गया। तो ये तो कंफर्म है, जब नीतीश राणा बैटिंग करेगा श्रेयस अय्यर मैक्सवेल की तरफ देखेगा, और मुझे ये देखना है कि नीतीश राणा क्या करते हैं, फिर मैक्सवेल का विकेट टेकिंग लाभ फिर से कम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल कुछ खास बॉल डाल के विकेट ले रहा है, मैक्सवेल कुछ भी बॉल डाल रहा है, बैट्समैन आउट हो रहा है, क्योंकि पावर प्ले में आ रहा है, बैट्समैन सोचता है कुछ एक्स्ट्रा रन बना लो तो टीम के लिए अच्छा होगा। नीतीश राणा पिछले मैच पे अश्विन को बहुत मारा था, तो एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। एक चौथा बैटल होगा शशांक सिंह वर्सेस सूर्यवंशी शेखडेन, संदीप शर्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होने वाला है। अगर शशांक का और सूर्यवंशी का बैटिंग आया तो डेथ पे संदीप शर्मा को फेस करेंगे, और संदीप शर्मा के अगेंस्ट बड़े बड़े बैट्समैन फेल हो जाता है। तो मुझे देखना है कि शशांक और सूर्यवंशी, एस्पेशली सूर्यवंशी, क्योंकि इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है डोमेस्टिक मैच पर जो गया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि वो कैसे, मैं तो चाहता हूं कि सूर्यवंशी को थोड़ा प्रमोट कर दे। अब 2 मैच हो गए और कितना वेट करूं सूर्यवंशी का बैटिंग देखने के लिए, इतने सारे यंगस्टर को हमने देख लिया। एक लास्ट बैटल होगा चाहल वर्सेस शिमरन हेटमेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा। और सिंपल, जैसे उस दिन निकोलस पुरन को आके चाहल ने गुगली डाल के आग से दूर रख आउट कर दिया, हेटमेयर के लिए भी सिंपल प्लान होगा चाहल और श्रेयस अय्यर का, कि हेटमेयर को गुगली डालो आग के बाहर, और ये ग्राउंड भी स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ा है, स्लॉक स्वीप करने जाएगा, हेटमेयर फंस सकता है, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं,
हेटमेयर और चाहल इतने साल से एक दूसरे के साथ आरआर के लिए खेल रहे थे, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा। अभी तो बैटल मुझे इतना नजर आ रहा है। नेवरदीलेस मुझे लगता है कि पंजाब के लिए इजी विन होना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, करंट फॉर्म सबके बहुत अच्छा है। हैविंग सेड दैट कि आरआर कैसे पंजाब को हरा सकते हैं, बैटिंग से बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बॉलिंग से तो अच्छा करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी बैटिंग से अच्छा करना पड़ेगा। जब बैटिंग अच्छा नहीं करोगे आप मैच जीत नहीं सकते।